हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है। तो सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस देश के पास है। रूस के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है, आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे अमेरिका है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। कुल 9 देश के पास परमाणु हथियार हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस, अमेरिका, यूके, चीन, फ्रांस, भारत, पाक, उत्तर कोरिया और इजराइल। ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, आपको याद रखना है। पाकिस्तान के पास भारत से अधिक परमाणु हथियार है, यह भी आपको याद रखना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कुल परमाणु हथियार कितने हैं? तो 12,512 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 90% परमाणु हथियार केवल रूस और यूएसए के पास हैं, यानी कि इन 2 देशों के पास 90% परमाणु हथियार हैं। बाकी 10% में ये आगे के 7 देश जो बचे हुए हैं, इन 7 देशों के पास 10% में परमाणु हथियार हैं। और 90% जो परमाणु हथियार हैं, कितने परमाणु हथियार हैं टोटल? 12,512 परमाणु हथियार। इसमें से 90% जो परमाणु हथियार हैं वो रूस और अमेरिका के पास हैं, आपको याद रखना है। सिपरी की स्थापना कब हुई? 1966 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका स्टॉकहोम, स्वीडन में इसका मुख्यालय है। और 54वीं रिपोर्ट यह जारी की है सिपरी के द्वारा। मतलब ये कौन से क्रम की रिपोर्ट है? 54वें क्रम की रिपोर्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार दिया गया है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, यह एक डॉक्यूमेंट्री, इसको यह पुरस्कार दिया गया है। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, यह एक डॉक्यूमेंट्री है, इसको पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। डायरेक्टर कौन है इसके? तो वंदिता सहारिया ये इसकी डायरेक्टर हैं। ये राजस्थान की रहने वाली हैं, आपको याद रखना है। WHO की स्थापना आप सभी जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार 7 अप्रैल 2023 को मनाया गया। उसकी थीम क्या थी 2023 की? तो हेल्थ फॉर ऑल 2023 की थीम है, आपको याद रखना है। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? द एलिफेंट विस्पर, यह भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मई 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हैरी ट्रैक्टर और थिपाचा पुथावोंग, इन दोनों लोग को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। किस मंथ के लिए? मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के हैं और ये थाईलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? थाईलैंड के हैं। ये थाईलैंड के हैं और ये आयरलैंड के हैं, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो भारत का बेंगलुरु शहर ये सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, आपको याद रखना है। ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछता है ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ये ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय है और ये ग्रीन पीस का मुख्यालय है, दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। वायु प्रदूषण का मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइकेन का उपयोग किया जाता है वायु प्रदूषण के मापन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, आपको याद रखना है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और टैरिफ को कम करना। टैरिफ मतलब जो आयात शुल्क होता है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। एफिंडेक्स का आयोजन कहाँ पर? पुणे में किया गया, यह भी आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है?
वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और यहाँ के पीएम कौन है? क्रिस हिटकिंस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने इसका निर्माण किया है। आईआईटी कानपुर ने इसका निर्माण किया है। इसमें C10 नंबर हाई है और जिसका C10 नंबर हाई होता है उसमें प्रदूषण कम होता है, तो C10 नंबर हाई है, प्रदूषण कम करेगा और उच्च तापीय क्षमता इसकी है, ये आपको याद रखना है। संपीड़न करने पर आसानी से इसका दहन होगा। C10 का मतलब क्या होता है? तो C10 डीजल की क्वालिटी को नापने के लिए या चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? C10 नंबर का उपयोग किया जाता है। और पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। ध्येय वाक्य इसका क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका ध्येय वाक्य आपको याद रखना है। यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है और इसकी तैनाती कहाँ पर की जाती है? भारत पाक सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किसको तैनात किया जाता है? बीएसएफ को तैनात किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन को प्रारंभ किया है? मालदीव के साथ। मालदीव के साथ इसको प्रारंभ किया गया है। यह द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है और इस बार आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड के चौबटिया नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। एक्वेरिन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्ती। और संस्करण ये कौन सा है? इस बार 2023 में 12वां संस्करण आपको याद रखना है और 14 दिन तक यह अभ्यास चलेगा, यह भी आपको याद रखना है। विपर्जोय चक्रवात, ये हाल ही में चक्रवात आने वाला है भारत में। इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। कहाँ पर आएगा? ये कहाँ पर? अरब सागर में आ रहा है चक्रवात। तो कहाँ पर आया है? अरब सागर में आया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विपत्ति, यानी कि विपर्जोय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति। नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर भारत है। भारत शीर्ष स्थान पे है। और भारत में कुल भुगतान कितना हुआ? पूरे विश्व में जितना भुगतान हुआ उसका 46% भारत में भुगतान हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। पूरे विश्व का कितना? पूरे विश्व का 46% भुगतान अकेले भारत में किया गया है डिजिटल रूप से। और कितना भुगतान किया गया है? 89.5 मिलियन 89.5 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया है डिजिटल रूप से भारत में, ये आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, इसमें 29.2 मिलियन का भुगतान किया गया है। और तीसरे स्थान पर चीन है, आपको याद रखना है। तो पहले स्थान पर भारत हो गया। पूरे विश्व में जितना भी डिजिटल रूप से भुगतान हुआ है उसमें 46% भुगतान अकेले भारत ने किया है और 89.5 मिलियन भुगतान भारत द्वारा किया गया है, लेन देन किया गया है डिजिटल रूप से। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, इसने 29.2 मिलियन भुगतान किया है, लेन देन मतलब डिजिटल लेन देन किया है। और तीसरे स्थान पर चीन है, ये आपको याद रखना है। यह भारत की नागरिक जुड़ाव मंच है। यह माई गवर्नमेंट, यह क्या है? माई गवर्नमेंट इंडिया, इसके द्वारा ये डेटा जाहिर किया गया है और यह एक वेबसाइट है। कैसी वेबसाइट है? तो भारत की नागरिक जुड़ाव मंच की एक वेबसाइट है, इसके द्वारा यह डेटा जारी किया गया है। और पूरे विश्व में डिजिटल भुगतान के आंकड़े इसके द्वारा जारी किए गए हैं, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया है? आईसीएमआर द्वारा इसको जारी किया गया है। लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी कम दिख रही होगी, लेकिन 2 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो आईसीएमआर द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का फुल फॉर्म है। गैर संचारी रोग में कौन से रोग आते हैं? मधुमेह हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, मोटापा हुआ, ये सभी गैर संचारी रोग के अंतर्गत आते हैं। 2008 से लेकर 2020 तक की यह रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें मधुमेह रोग में मैक्सिमम कौन सा राज्य है? तो गोवा राज्य
सर्वाधिक स्थान मतलब पहले स्थान पे है, मैक्सिमम यहाँ पे मधुमेह रोग है, और मिनिमम कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में कम से कम मतलब मिनिमम मधुमेह रोग है, ये आपको याद रखना है। तो पूरे भारत में गोवा में सर्वाधिक मधुमेह है, मतलब शुगर से पीड़ित लोग गोवा में ज़्यादा हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोग हैं। पेट का मोटापा से पीड़ित सबसे अधिक लोग कहाँ पे हैं, पुदुचेरी में सबसे अधिक लोग हैं, और सबसे कम लोग कहाँ पर हैं, झारखंड में सबसे कम लोग हैं। उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग सर्वाधिक कहाँ पर हैं, पंजाब में हैं, और कम से कम मतलब मिनिमम कहाँ पर हैं, ये मेघालय में, आपको याद रखना है। तो ये 3 आपको याद रखना है, मधुमेह, पेट का मोटापा और ब्लड प्रेशर, इन तीनों को आपको याद रखना है। मैक्सिमम कहाँ किस राज्य में है और मिनिमम किस राज्य में पेशेंट हैं, ये आपको याद रखना है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन है क्या, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, और इसका स्राव कहाँ से होता है या निकलता कहाँ से है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया। फाइनल मैच किसके बीच खेला गया, उरुग्वे और इटली के बीच फाइनल मैच खेला गया। विजेता इसमें कौन रहा है, विजेता इसमें उरुग्वे रहा है, और यह संस्करण कौन सा था, 24वां संस्करण था, आपको याद रखना है। गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, यह अवार्ड एक ही व्यक्ति को दिया गया है, कौन है, सेसोद, ये इटली के रहने वाले हैं। इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड भी दिया गया है और गोल्डन बूट का अवार्ड भी दिया गया है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। एक नाम याद करिए, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। तो गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया, सेसोद, ये इटली के रहने वाले हैं, इटली के खिलाड़ी हैं। इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी रोम है, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों लाइट जाने के कारण 2 प्रश्न में थोड़ा सा लाइट आपको कम दिख रही होगी, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कम्युनिकेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।